ये बैन वो बैन, लेकिन लोग भी समझदार हैं, वो वीपीएन की मदद से इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं और हम लोग जो हैं वो बराह रास्त उस चीज को देख रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है बहुत सारे वीडियोस इस समय आ रहे हैं और हमें एक एक करके वो वीडियोस प्ले करके दिखाने भी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पर लोग देखना चाहेंगे कि जब ये हमले हुए उसके बाद पाकिस्तान के लोग कर क्या रहे थे, खास तौर से वो आतंकवादी क्या कर रहे थे जिनके पास में ये मिसाइल जाकर के फटी है, जहां विस्फोट हुआ है। लेकिन सर, ये बात तय है कि पाकिस्तान का ये सदमा गहरा होगा और ये भी खबर आ रही है कि अभी स्ट्राइक रुकेंगे नहीं, हो सकता है कि अभी आज ही कुछ और स्ट्राइक भी देखने को मिले। सदमा नहीं होगा, ये इतना बड़ा झटका उनके लिए होगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और ये आज का हमला सचमुच ये है, भारत पे जितने हमले हुए हैं उन सबका बदला है। बदला इस तरीके से है, जहां जहां उनके अड्डे थे, जो अब सर ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सुबह की तस्वीर पाकिस्तान के पीओके की तस्वीर देख लीजिए, पाकिस्तान के पीओके की सुबह की तस्वीर आप देख लीजिए। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि अब पीओके में भी इमरजेंसी घोषित कर दिया मुझे लगता है इस विजुअल को फुल स्क्रीन करके दिखाना चाहिए ताकि बिल्कुल तस्वीर साफ साफ दिखाई दे। कई गाड़ियों में शीशे टूटे हैं। इंडियन आर्मी ने काम किया है वो बिल्कुल साफ साफ लोगों को नजर आना चाहिए। बिल्कुल फुल स्क्रीन कर दीजिए, इन विजुअल्स को बिल्कुल फुल स्क्रीन करके दिखाइए। मुझे तो लगता है कि पीओके के अलावा हमें बलूचिस्तान पे भी नजर रखनी चाहिए कि कब वहाँ के लोग, वहाँ के खुद के लोग इनके खिलाफ किस तरीके से काम करते हैं, वो भी देखना चाहिए। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एक वहां पर मकान है, वो मकान टूटा हुआ नजर आ रहा है वहां पर, यानी कि विस्फोट से उसे नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां जो खड़ी हैं उनके शीशे आप देखिए, शीशे सारे उनके झड़े हुए हैं, कई गाड़ियों के शीशे पीछे से पूरे टूटे हुए। ये देखिए, ये मकान, ये शायद ये है, ये बाउंड्री वॉल यहाँ पर, तो ये टूटा हुआ है। ये आतंकवादी अड्डा ही होगा, क्योंकि बहुत टारगेट करके मारा गया। दूसरा एक चीज और बड़ी स्पष्ट तौर पर है, जो कि खासतौर से इंडियन मीडिया को इस वक्त ध्यान रखनी चाहिए, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त बहुत सारे प्रोपेगेंडा वाले वीडियो भी आएंगे। ऐसे वीडियो दिखाने की जानबूझकर कोशिश की जाएगी जिसमें यह दिखाया जाएगा कि ये रिहायशी इलाके में हुआ है। ऐसे वीडियोस दिखाए जाएंगे जिसमें आम लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई, उनके शीशे टूट गए, ये भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है, पिछले 15 दिन से लगातार पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, पर वो प्रोपेगेंडा में फंसा रह गया। भारत ने एक्शन कर दिया और इतना तगड़ा एक्शन किया है कि शायद जो आप बात कह रहे थे कि ये झटका बहुत लंबे वक्त तक रहेगा। बिल्कुल सही है, और इसमें खास तौर से इन वीडियोस को देखते समय हमें बहुत सतर्कता भी बरतनी होगी। ये सतर्कता, क्योंकि नया युग है, नए तरीके हैं, डीप फेक है, 50 चीजें हैं, हो सकता है कोई उसमें किसी को मारता हुआ दिखा दे। आपको एकदम से यकीन नहीं करना है, आपको समझ करके, देख करके, खबरों पे कंफर्म करके, वेबसाइट पे जा करके भी कंफर्म करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सतर्कता का दौर होगा। आपको आपके बारे में, आपके पड़ोसियों के बारे में, आपके शुभचिंतकों के बारे में भी सूचनाएं आ सकती, उनको भी लेकर के, मैं आपको चेतावनी के तौर पे कह रहा हूँ, उनको भी लेकर के बहुत सतर्क रहना है, ताकि हम सब एकजुट होकर के इस हमले का जो बीते 22 तारीख को हुआ था और आज लगभग 15 दिन बाद जो इसका बदला लिया गया है, वो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, सामने आना चाहिए। माफी के साथ रुकना चाहूंगा, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पाकिस्तान की तरफ से जो, पाक आर्मी की तरफ से जो स्वीकारोक्ति आई है, वो खुद कह रहे हैं 6 इलाकों में स्ट्राइक, कुल 24 हमले की जानकारी उनको मिली है। मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीदके, सियालकोट और इसके अलावा बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट में अटैक, शकरगढ़ के पास 2 अटैक, सियालकोट जिले के कोटकी लोहारा गांव में 2 अटैक, मुरीदके में 4 अटैक। ये मुरीदके आपको बता दें लश्कर तैयबा का ये वो हेडक्वार्टर है मुरीदके। कोटली में हमला हुआ है, मुजफ्फराबाद में हमला हुआ है, 7 अटैक, सबसे ज्यादा अटैक मुजफ्फराबाद में हुआ। मुरीदके जो है आतंकियों का गढ़, भारत, आतंकियों का जमघट, आतंकियों की मजलिस, आतंकियों की तकरीरें, आतंकियों की जो गिरदभक्तियां, सब यहीं से आती है। मुरीदके एक जो है भारत की सीमा से मुश्किल से 110 किलोमीटर के आसपास है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने ढैया छुई और बम गिरा के वापस आए, अंदर गए, अंदर डाला, अंदर अंदर तक, अहमदपुर से भी आगे तक। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। और तब तक वो जो देख रहे थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे पिछले 15 दिनों में। तो अभी पाकिस्तान की तबाही की कुछ और खबरें अभी आनी बाकी है, बड़े नाम आने बाकी है। हम सीधे रुक करेंगे चंदन का, इस वक्त वार रूम में मौजूद है। चंदन, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रत्युष, पाकिस्तान की आर्मी की ओर से यह बताया जा रहा है कि लश्कर के ओर से जो अटैक किया गया है उसमें एक और अपडेट भी आ रही है। राजनाथ सिंह ने सेनाध्यक्षों से बात की है, तीनों सेनाध्यक्षों से बात की है। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है और
और जहां हमला हुआ है वो हम ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत, उन्होंने तीनों सेनाध्यक्षों से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार जिस तरह से हमला किया गया है उसके बाद इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ गई है और अब से थोड़ी देर में 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें जानकारी प्रिसाइसली दी जाएगी। लेकिन इससे पहले राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों से बात की है, क्योंकि जिस हमले को अंजाम दिया गया है उसमें भारत की तीनों सेनाओं का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है। एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान की आर्मी की ओर से बयान आया है कि मुजफ्फराबाद, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहां पर 7 हमले हुए हैं। मुरीद में भी हमला हुआ है और मुरीद के वही इलाका जहां लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है और हाफिज सईद के कई मदरसे थे जिन पर टारगेट किया गया। 9 इलाकों में मिसाइलों से अटैक किया गया है। तो भारत की ओर से जो मिसाइलों का अटैक किया गया है इसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। और इन सब के बीच एक बार फिर से पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने गीदड़ भभकी दी है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से रात में प्रिसाइज अटैक किया है और 9 जगहों पर टारगेट किया है, अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि 9 बड़े हमले हुए हैं और इसमें स्ट्राइक के बाद भारत में जगह जगह जश्न मनाया गया है। और सेना ने पोस्ट पर लिखा है कि जस्टिस इज सर्व्ड। लोगों ने आतिशबाजी की है। स्ट्राइक के बाद अलर्ट पर है सेना, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो गीदड़ भभकी दी जा रही है, माना यह जा रहा है कि कोई ना कोई अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की ओर से अटैक किया जा सकता है। ऐसे में सेना पूरी तरह से तैयार है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है और JF-17 जो गिराया गया वो इसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए गिराया गया। रडार से नजर रखी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कोई मिस एडवेंचर ना किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी बरती जा रही है। 2019 के बाद अगर तुलना करें और अब भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा आकाश जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सभी पहले से तैनात किया गया है। और जिस तरह से 22 अप्रैल को हमला किया गया था पहलगाम में, उसके बाद से ही भारत में लगातार मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान में आतंकियों के आकाओं पर अटैक किया जाए और 15 दिन बाद ये बदला लिया वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके के वहां पर इस वक्त स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अलर्ट इस वक्त कश्मीर को किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि एयरफोर्स के विमान लगातार वहां पर गश्त लगा रहे हैं। प्रमोद, एक बार वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए कश्मीरियों में इस वक्त कैसा जोश है। देखिए, कश्मीरियों की जैसे ही आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले आज की खबर सुनी कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया। इस वक्त मेरे पास जो अपडेट आ रहा है कि 9 ठिकाने जहां पर हिंदुस्तान की आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहले देखिए, बहावालपुर जो जैश का मुख्यालय है वहां पर अटैक किया गया है। दूसरा मुरीद के लश्कर का अड्डा है। 26/11 के आतंकी यही का लॉन्च पैड था। इसके अलावा गुलपुर में पुंछ राजौरी हमले और जून 2024 में बस पर हमला किया गया था। चौथा जो जहां पर टारगेट किया है भारतीय आर्मी ने वो सवाई कैंप है। ये सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमलों की जड़ यहीं से जुड़ी है। 5वां है बिलाल कैंप, जैस का लॉन्च पैड है। 6वां है कोटली कैंप, 50 आतंकियों की क्षमता और लश्कर जो ओवमर्स का ये अड्डा था। और बरनाला कैंप जो 7वां है राजौरी के सामने, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 10 किलोमीटर के आसपास दूर होगा। सरजल कैंप है जो इंटरनेशनल बॉर्डर सांभा कठुआ जैस का ये ठिकाना माना जाता है। मैमूना कैंप है, ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कैंप है। ये वो 9 जगह है जहाँ हिंदुस्तान ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर पूरे में हाई अलर्ट है और श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हो गया है। श्रीनगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बाहर तैनाती इतनी हाई हो गई है कि सुरक्षा कारणों से हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन लोगों में उत्साह है। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, लोग भारी उत्साहित है। आज तस्वीरें आप इधर से मत दिखाइए, आज तस्वीरें उधर से जो आ रही हैं वही लोग देखना चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी तस्वीरें दिखाते रहें, वो शौर्य की, वो पराक्रम की तस्वीरें दिखाते रहें जो गर्व का अनुभूति कराती हैं। ये एहसास कराती है कि जब भारतीय सेना बदला लेती है तो पूरी तसल्ली बख्श तरीके से लेती है। ऐसा लेती है जो कल्पना से परे होता है, ऐसा लेती है जो मिट्टी में मिला देने वाला होता है। तो बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है कि इस वक्त की ये तस्वीरें जो पाकिस्तान से आ रही है वो दिलों को सुकून देने वाली है, लेकिन
बड़ी खबर जब तक नहीं आएगी तब तक सुकून नहीं मिलेगा। वो बड़ी खबर मसूद अजहर से जुड़ी हुई है। उसके आतंकी अड्डे पर, उसके हेडक्वार्टर पर एक टारगेटेड पूरा अटैक किया गया है। अब क्या क्या उस हमले में हुआ, 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें आर्मी भी मौजूद रहेगी और उसके साथ साथ MEA के ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। यानी जो मैं बार बार सुबह से कह रहा हूं कि भारत ने 2 फ्रंट के साथ में इस पूरे के पूरे हमले को बहुत ही रणनीति के साथ आगे बढ़ाया। एक तरफ सेना को उन्होंने टारगेट पर रखा, यानी सेना टारगेट तय करके उसको अटैक कर रही थी, आतंकी जो भी हेडक्वार्टर्स थे, जो उनके लॉन्च पैड थे। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक चैनल्स उसी वक्त ऑन कर दिए गए थे और जो बड़े देश हैं, जो मित्र देश हैं भारत के, उनको अपने भरोसे में लिया गया। हालांकि ये काम 15 दिन से ही शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया अमेरिका की आई है। अमेरिका ने भारत का इस पूरे मामले में समर्थन किया है। मुझे लगता है अब कोई देश ऐसा बचा नहीं है जो पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा होगा। एक तुर्की को छोड़ करके कोई भी देश पूरे विश्व में सामने ठीक से नहीं आ रहा है। तुर्की का भी बयान आया नहीं है। तुर्की का सिर्फ एक मामला है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना कि भारत के फैसले का, भारत का एक फिल्म आई थी जिसमें सनी देओल का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, एक एक को मारूंगा, सबको मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, सातों को एक साथ मारूंगा। आज भारत ने वही किया है, उसी तरीके से किया है। ये भी एक जो है, जब भारत के उत्साह की बात होती है और जब भारत के एक्टिविटी की बात होती है, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जिस तैयारी ये आज की नहीं है, ये उनकी तैयारी, इन्होंने हमला कर दिया, निर्दोष लोगों को मार दिया, लेकिन भारत ने पूरी तैयारी पिछले कई वर्षों से, चाहे वो नाविक का मामला हो, चाहे वो भारतीय सेना को सुदृढ़ करने का मामला हो। आप बजट में हमारे यहाँ जितना होता है वो 10% का ठीक है, एक इजाफा देखा जाता है, लेकिन उसके अलावा जो अतिरिक्त रूप से पिछले 5-6 साल से काम हो रहा था भारतीय सेना को मजबूत करने का, बॉर्डर को मजबूत करने का, वहाँ पर जाने आने के साधन बनाने का, वो अपने आप में बहुत बड़ा था, जिसको पूरी दुनिया ने शायद उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से हमको मजबूत करने के लिए हम लोग देख रहे थे। वो एक बहुत बड़ी बात है और आज वही काम आ रहा है। देखिए एक खबर और आ गई है प्रत्युष, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया है। मसूद अजहर के तो किए गए, अब धीरे धीरे छन के खबरें आ रही हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉ ने इस पूरे जो ऑपरेशन था उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर किया, उसके बाद वो आर्मी के पास पहुंचाया गया। आर्मी को ये पता था कि जिस जगह वो टारगेट कर रहे हैं वहां 30 आतंकी हैं, वहां 50 आतंकी हैं, वहां 15 आतंकी हैं, तो बहुत टारगेट करके मारा गया। जो पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बने हुए थे ये आतंकी संगठन जितने भी हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, या फिर लश्कर का आउटफिट हो जो कि अलग अलग नामों से ऑपरेट करता है, उन सबको बिल्कुल टारगेटेड करके मारा गया है। और मैं जो बात कुसर कह रहे थे कि एक बार और क्लियर करिए इसमें से जैश ए मोहम्मद के 4 टारगेट्स थे, लश्कर ए तैयबा के 3 टारगेट्स थे और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टारगेट्स थे। बिल्कुल स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड IF स्ट्राइक है ये। यानी कि इससे एक बात साफ होती है कि लश्कर और जैश, ये दोनों के सबसे पहले तो हेडक्वार्टर उड़ाए गए, जो मेन ट्रेनिंग सेंटर या मेन ट्रेनिंग कैंप कहिए उसे उड़ाया गया, छोटे मोटे नहीं बड़े ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ाया गया। सबसे ज्यादा टारगेट पर वो थे हिजबुल मुजाहिदीन, इसके दो ठिकाने पर। मैं जल्दी से वॉर रूम का रुख करूंगा, चंदन के पास कुछ और अपडेट है। चंदन जल्दी से अपडेट बताएं। बिल्कुल प्रत्युष, तो जैसा कि आपने बताया कि लश्कर के ठिकाने, जैश ए मोहम्मद के ठिकाने और साथ ही साथ हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका आका सैयद सलाउद्दीन बैठ करके पाकिस्तान में भारत में हमलों को अंजाम देता रहा है, उन सबको तबाह किया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है, इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे फाइटर तैयार हैं, एयरफोर्स की ओर से ये जानकारी दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये कहा गया है कि ये बड़ा बयान आया है कि पूरी तरह से तैयार है। कोई भी ऑपरेशन हो, वो एयरफोर्स जिसके पास राफेल है, सुखोई है, मिराज है, मिग है और तमाम लड़ाकू विमान है, वो किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। और खास तौर पर राफेल लड़ाकू विमान जो कि पाकिस्तान के लिए काल बना हुआ है, इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान सामने आया है कि किसी भी ऑपरेशन के लिए भारत की वायुसेना तैयार है, हमारे फाइटर प्लेन्स तैयार हैं। और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान में बड़ा हमला किया गया है। जो भी आतंकी ठिकाने थे उनको बर्बाद किया गया है और वो आतंकी जिसमें कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी शामिल थे, इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जो कि भारत में कई बड़े आतंकी हमले कर चुके हैं, उन सबको बर्बाद
तैनात किया गया है और इन सब के बीच भारत की वायुसेना पूरी तरह से तैयार है, किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। ये इंडियन एयरफोर्स की ओर से कहा गया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जब हमला हो रहा है तो भारत की तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन से हो रहा है। बिल्कुल प्रिसिजन स्ट्राइक थी ये और आतंकियों के जो हेडक्वार्टर थे उनको खास तौर पर टारगेट किया गया है। हाफिज और मसूद के ठिकाने पर यह वार किया गया है। हाफिज का ठिकाना मुरीद के और साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना बहावलपुर, इन सब जगहों पर अटैक किया गया और इस बीच वायुसेना की ओर से साफ कहा गया है कि हर ऑपरेशन के लिए तैयार है। तो भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान से आने वाले विमानों को मार रहा है। एक JF-17 मार गिराया जा चुका है और भारत के पास ऐसे लड़ाकू विमान है जो कि पाकिस्तान में जाकर ऑपरेशन